आहुतियां डलवा रहे थे। स्वाहा 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 स्वाहा। लेकिन आहुति डलवाते डलवाते सुरवा, सुरवा अर्थात जिस पात्र से आप हवन कुंड में आहुति डालते हैं, जो पात्र होता है उसे कहते हैं सुरवा। शास्त्र कहता है यदि यज्ञ करते करते सुरवा आपके हाथ से छूटकर अग्निकुंड में गिर जाए ना, तो समझना बड़ा भारी अमंगल तुम्हारे साथ होने वाला है। प्रजापति दक्ष की चुटकी ढीली पड़ गई। क्यों? बोले क्योंकि जैसे ही सती जी मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हुई, प्रजापति दक्ष की दृष्टि सती से उठी और दूसरे द्वार पर जाग बैठी कि कहीं बिना बुलाए ये तो आ गई, कहीं पीछे पीछे वो भी तो नहीं आ रहा है। सती से दृष्टि हटी, शिव पर स्थापित हो गई। चुटकी हाथ से ढीली पड़ गई और जैसे ही चुटकी हाथ से ढीली पड़ी कि सुरवा हवन कुंड में जा गिरा, और जैसे ही सुरवा हवन कुंड में गिरा, ब्राह्मणों में तो हाहाकार मच गया। अरे महाराज ये आपने क्या किया? कितना भारी अमंगल सिद्ध होने वाला है। और अपूर्व भाव से चारों ओर हाहाकार मच गया। दूसरा सुरवा मंगाया, पुनर्पि युद्ध, पुनर्पि यज्ञ प्रारंभ हुआ है। सती जी एक कोने में जाकर बैठ गई हैं। दक्ष ने फिर आहुति देना शुरू किया है और इस बार दक्ष ने सबको आहुति दी है, लेकिन शिव को आहुति नहीं दी है। और अपने पति का इस तरह से सार्वजनिक अपमान देखकर सती जी के क्रोध की कोई सीमा ना रह गई। आज सती जी ने पिताजी नहीं कहा, महाराज नहीं कहा, आज पहली बार कहा है शिवद्रोही। अरे शिवद्रोही, जिनके चरणों की रज को धारण करने के लिए ब्रह्मा को भी तप करना पड़ता है। नेत्र बंद कर कर नारायण जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, जो देवताओं के भी आदि देव भगवान हैं, आज तूने उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया है और मुझे ये शरीर तुमसे प्राप्त हुआ है और मैं शिवद्रोही की कोई भी चीज अपने पास रखना नहीं चाहती हूँ। इसलिए जा, तुझसे मिले हुए इस शरीर का मैं अभी त्याग करती हूँ। सती जी के अंदर इतना क्रोध पैदा हुआ है कि उसी क्रोध में अग्नि ज्वालाएं प्रज्वलित होने लगी है, धू-धू कर कर अग्नि जलने लगी है, चारों ओर हाहाकार मच गया है। और उसी भयंकर अग्नि में सती जी ने जो अपने क्रोध से उत्पन्न करी थी, उसी जलती हुई अग्नि में सती जी ने अपने देह को शांत कर दिया है। चारों ओर हाहाकार मच गया है। अरे अब शिव को ये सूचना प्राप्त होगी तो संसार में तो प्रलय आ जाएगा। अब ये सूचना कौन दे शिव को? किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो शिव से ये कह दे कि सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया है। देवता तो डरने लगे, बोले ऐसे आदमी को भेज दिया जाए ये सूचना लेकर कि जिसके आगे पीछे भी कोई रोने वाला ना हो। बोले कौन है जिसके आगे पीछे भी कोई रोने वाला नहीं है? बोले नारद जी। बोले नारद को भेज दो। नारद जी महाराज आंखों से आंसू बहाते हुए वीणा का सृजन करते हुए भगवान शिव के समीप जा पहुंचे हैं और अपनी वीणा के ऊपर अपूर्व भाव से सती चरित्र का गान किया है कि कैसे मैया सती अपने पिता के महल में गई, माता ने कैसा व्यवहार किया, बहनों से कैसे संवाद हुआ, मौसियां कैसे चली गई हैं, पिता से कैसा भारी विवाद संपन्न हुआ है और पिता के विवाद के परिणाम स्वरूप मैया सती ने अपने देह का त्याग
कर दिया है। जैसे ही ये सूचना भगवान शिव के कानों के अंदर गई है कि भगवान शिव अपने आसन से खड़े हो गए हैं, भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा ना रह गई है, और उसी क्रोध में भगवान ने अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को खोल दिया है, और अपूर्व भाव से बड़ी हुई जटा के अनुरूप भगवान ने अपना दिव्य तांडव प्रारंभ कर दिया है, और भयंकर तांडव से पूरी पृथ्वी थर थर कांपने लगी है। भगवान के चरणों के स्पर्श से संसार में महाप्रलय आ गया है। आज ब्रह्मा भी कांप रहे हैं, आज विष्णु भी कांप रहे हैं, संपूर्ण देवता अपूर्व भाव से यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग रहे थे। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था तो भगवान शिव ने उस दिव्य महारूप स्वरूप को शांत करने में समर्थ हो पाते। भगवान का क्रोध बढ़ता जाता था, और उसी क्रोध में भगवान ने अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को पृथ्वी के ऊपर जैसे ही मारा कि भगवान की जटाओं के उस भयंकर आघात से वीरभद्र भैरव हो गए। वीरभद्र भैरव के क्रोध की कोई सीमा न रही है। हे भगवान, मेरी उत्पत्ति का कारण बताओ कि मेरे को किस कारण से आपने यहाँ बुलाया है। अपूर्व भाव से भगवान शिव का क्रोध बढ़ता जाता था, और उसी क्रोध में भगवान ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र भैरव, जाओ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम प्रजापति दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर देना, अरिष्टा नाम के सूर्य की आंख फोड़ देना, पूषा नाम के असुर के दांत तोड़ देना, और अपूर्व भाव से प्रजापति दक्ष का मस्तकोच्छेदन कर देना। अपूर्व भाव से प्रजापति के दक्ष के साथ जैसे जैसे भगवान शिव ने आज्ञा दी थी, वैसे वैसे अपूर्व भाव से वीरभद्र भैरव ने प्रजापति दक्ष का मस्तकोच्छेदन कर दिया है। अरिष्टा नाम के सूर्य की आंख तोड़ दी है, पूषा के दांत तोड़ दिए। भगवान के भय से आज संसार में यज्ञ ही बंद हो गए, तेरा सर्वनाश हो जाए। अपूर्व भाव से भगवान का इस महारौद्र स्वरूप देखकर देवता कांप उठे हैं, और भगवान शिव की इस व्याकुल वेदना भरे इस व्यवहार से और भगवान एकांतिक हो चुके हैं, और भगवान किसी से भी मिलते नहीं थे। अब कैलाश पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। भगवान एकांत में बैठकर आंखों से आंसू लाते थे और सती जी को याद करते थे। हे स्वामी, मैंने मना किया था तुमको कि पिता ने तुम्हारी बुलाया नहीं, मत जाना। तुम तो चली गई हो, लेकिन मैं कैलाश पर एकांतिक हो चुका हूं। क्यों तुमने मेरी बात ना मानी? तुमने क्रोध में एक बार भी ये ना सोचा कि बाद में मेरा क्या होगा। हे सती, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? आज शिव रो रहे, सती के विरह। आज शिव रो रहे हैं तो खियोदी में लेटे हुए नारायण की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं।